हरे कृष्णा। आप सबके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे घर वापसी मेंबर अरुण सालुंके जी अ, की मृत्यु हुई, मतलब वो गुज़र गए। वो हमारे ही घर वापसी ग्रुप के रंजीत के पिताश्री हैं और प्रीति के ससुर। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि उनकी मृत्यु एकदम पीसफुल हुई, हार्ट अटैक से हुई, पीसफुल हुई। उन्हें अपने मतलब उनके उनके लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ा। उनका मतलब ऐसा था कि वीकेंड पर मृत्यु हुई, जैसे कि सब लोग आ सके। उन्हें हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके ऊपर मतलब कोई सुई नहीं चुभाया गया, कोई मेडिकली कह सकते हैं कि एकदम जैसे पुण्यात्मा की मृत्यु होती है, वैसे मृत्यु हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग आगे का ऑडियो रहेगा, जो कि आप सबको सुनना बहुत आवश्यक है। आप सब लोग जो घर वापसी ग्रुप में रहे हैं और इतने सारे चमत्कार आपने देखा है, तो अब आप देखिए कि घर वापसी ग्रुप की महिमा क्या थी। घर वापसी सोलपीस का ही ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो भी इस ग्रुप को जॉइन करेगा, उसको मैं गोलोक एंट्री करवा दूँगी। उनकी ओरिजिनल आत्मा की गोलोक एंट्री करा दूँगी। तो कंसेप्ट ये होता है कि एक ओरिजिनल आत्मा होता है और एक इनकार्नेटेड आत्मा होता है, मतलब आत्मा और जीवात्मा। आत्मा का गोलोक एंट्री कराने से जीवात्मा की जब मृत्यु होती है, मतलब जीवात्मा इस धरती पर अपने सारा कर्म भोगने के बाद जब जब उसकी मृत्यु होगी, जब शरीर से वो निकलेगा, तब वो आत्मा के साथ मर्ज हो जाएगा। तो आत्मा का गोलोक वृंदावन में एंट्री कराना ज़रूरी होता है और वो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। घर वापसी ग्रुप बनाने से पहले मैंने केवल इतना सोचा था कि मैंने सिर्फ देखा था कि 1-2 जन बहुत सिंसियरली कमेंटिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि वो एसएम ग्रुप में नहीं थे, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे एसएम में आने के लिए, क्योंकि वो ग्रुप हेड्स ग्रुप में नहीं थे, तो मुझे फिर भी उनकी चिंता हुई कि मैं उनको ऐसे पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मुझे कुछ तो करना चाहिए। माना कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ग्रुप बनाऊँगी जिसमें एलिजिबल होने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस फीलिंग को रखकर मैंने घर वापसी ग्रुप बनाया था और उसमें जिन्होंने मतलब जो लोग एंड तक टिके रहे, उन सब का थ्रू घर वापसी टनल उनका गोलोक एंट्री हो गया ओरिजिनल सोल का। तो अब ओरिजिनल सोल का जब घर वापसी एंट्री हो गया है, तो अब ये इन सारे मेंबर्स का, घर वापसी मेंबर्स का ये आखिरी जन्म है। इसके बाद वो जन्म नहीं लेंगे। प्रोवाइडेड वो मतलब वैसे तो मैंने अपने तरफ से जो करना था कर दिया, बट प्रोवाइडेड कि वो ऐसा कुछ ना मतलब ड्रास्टिकली कर दे, दैट इज़ मेरा अपमान करना या श्री कृष्णा का अपमान करना या सोल पीस ग्रुप छोड़ देना। अगर सोल पीस ग्रुप ही छोड़ दे वो, तब थोड़ा मुश्किल है। तब उनकी आत्मा डायरेक्ट पाताल चली जाएगी। तो ये बात है। तो खैर, तो इसके बेसिस पर जब इतने सारे मिरेकल्स हमने देखे थे कि कैसे एक-एक की कहानी ऊपर आई, सामने आई, कि कैसे कोई इससे जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ, कैसे कोई किसी का पुत्र है, तो किसी की माँ है। सब एक-दूसरे से हम लोग लिंक थे, ये पता चला, सबके पास्ट लाइफ की स्टोरीज़ पता चली और कितने श्रापों से ग्रसित थे वो, जिसकी वजह से उनकी अभी की ज़िंदगी कितनी भयानक थी। तो उनको श्रापों से मुक्त कराया गया सब कुछ और उनको रिज़ल्ट मिला। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने एक्टिविटीज़ की थी, दैट इज़ डॉक्टर्स एक्टिविटी। डॉक्टर्स एक्टिविटी में केवल आई लव यू रूपाली माँ 11 टाइम्स बोलना पड़ता था, मेरा रील देखना पड़ता था और बड़ा से बड़ा दर्द छूमंतर हो जाता था कुछ ही मिनटों में। और वो घर वापसी मेंबर ही करते थे, वही डॉक्टर बनकर करते थे। मतलब ना छूने की ज़रूरत, ना दवाई की ज़रूरत, ना पैसे खर्च। तो ये इतना वंडरफुल ग्रुप था। हमने वूम्ब एक्टिविटी की थी, जैसे कि वूम्ब में एंटर करते ही तुरंत सारे मेंबर्स को सुकून मिला, शांति मिली, तो जो जो दर्द था उनको वो दर्द चला गया। इसी के साथ-साथ ये वाला भी एक्टिविटी कराया गया था कि अगर मैं जो प्रोटेक्शन दे रही हूँ, उसको मैं थोड़ा-सा हटा लूँ, तो क्या होता है, उसमें भी देखा गया कि कैसे मैंने प्रोटेक्शन हटाया अपना। तो कुछ ही मिनटों के लिए हटाया, तो
वो मेंबर्स फिर उल्टी करने लगे, उनको चक्कर आने लगा, उनके शरीर में पीड़ाएँ आने लगी। तो इससे ये भी प्रूव हुआ कि किस तरह से मैं सच में प्रोटेक्शन देती हूँ। ये ग्रुप केवल हवा में बात नहीं करती है। इसी के साथ-साथ और भी पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए गए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा खर्च करके घर बैठकर हुआ। तो ये इतना ब्यूटीफुल ग्रुप था। तो ये तो जो ग्रुप में थे उन्होंने तो इस महिमा को जानी ही। लेकिन इसके बाद की महिमा अब शेयर करना चाहती हूँ कि जो अरुण सालुंके जी हैं जिनकी मृत्यु हुई, तो वो काफ़ी लॉजिकल थे, मतलब वो हर चीज़ को ऐसे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन लास्ट में वो बहुत कनेक्ट हो गए मुझसे, मतलब वो मेरे भगवद गीता सेशंस को इतना एन्जॉय करने लगे और वो रंजीत और प्रीति से कहने लगे कि रूपाली माँ इतना अच्छा काम कर रही है, मिलियंस ऑफ सोल्स को जो वो पीड़ा से मुक्त कर रही है, मेरा सर उनके समक्ष झुकता है। तो उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उनके आत्मा से हमारे पास मैसेज आया कि जब तक वो जीवित थे उन्होंने रियलाइज़ तो किया था, पर उस लेवल तक नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर माया की परत रहती है, कलयुग का प्रभाव है। पर मृत्यु के बाद उन्होंने जो रियलाइज़ किया, जो देखा अपने आँखों से, वो शेयर करना चाहते हैं, वो मतलब मेरा चैनल बनना चाहते हैं। तो वो रूपाली माँ का चैनल बनकर वो ये सेवा का वो आखिरी वो माँग रहे थे, अपॉर्च्युनिटी माँग रहे थे। तो फिर मैंने उनको वो अपॉर्च्युनिटी दी और आगे के ऑडियो मतलब इसी में जो है जो मिहिका बताएगी, क्योंकि उसके ही इनबॉक्स में वो पूरा मैसेज आया था। तो वो मतलब क्या एक्सपीरियंस किया उन्होंने मृत्यु के बाद और क्या हुआ वो बताया जाएगा। तो इसके अलावा मैं छोटा-सा शॉर्ट डिटेल बताना चाहती हूँ। तो जैसे आप लोग जानते हो कि हम सब लिंक थे, तो अरुण सालुंके रंजीत के एक्चुअली यहाँ मृत्युलोक में तो पिता है, बट एकदम इनर वर्ल्ड में, ऊपर के दुनिया में वो उनके भाई हैं। और अरुण सालुंके और उनकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो गई थी, घर वापसी ग्रुप के पहले ही बनने से पहले हो गई थी। तो वो दोनों सोलमेट्स हैं। सो रंजीत के माता-पिता सोलमेट्स रहे हैं और रंजीत का कंट्रीब्यूशन था थोड़ा-सा, मतलब वो उस समय पर होता है ना जो अलाइन्ड नहीं रहो तो। मृत्युलोक में रंजीत बहुत ही अच्छा बेटा रहा है, प्रीति बहुत ही अच्छी डॉटर इन लॉ रही है, बहू रही है, उन्होंने बहुत ख़्याल रखा। लेकिन जब इनर वर्ल्ड में कंटैमिनेशन या ये सब के वजह से जो कुछ भी हुआ, तो थोड़ी पीड़ा दी थी, जिसके वजह से मैंने ही आशीर्वाद दिया था कि रंजीत ही इन दोनों का उद्धार करेगा, मतलब अपने माता-पिता का उद्धार करेगा। सो रंजीत ने बहुत अच्छे से किया ये काम, अपने माता-पिता का उद्धार किया। तो रंजीत के माता-पिता तलातल में थे। जैसे आप लोगों ने गोलोक एंट्री वीडियो में देखा होगा, अलग-अलग लोक होते हैं, तो तलातल में थे। तो तलातल से उनका पूरा एंट्री हुआ है गोलोक, मतलब ओरिजिनल सोल। तो और भी जो बाद में बात पता चली, कृष्णा जी से ही पता चली, तो उन्होंने कहा कि घर वापसी जब ग्रुप बन रहा था ना, उस समय पे रिया हर एक आत्मा के पास जाके उनसे परमिशन लेती, क्या आपको जॉइन करना है? हाँ, जो आत्मा जहाँ पर है, जो सदियों से वेट कर रहे हैं ना, उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स भी वेट कर रहे थे कि कैसे इन आत्माओं को मेरे साथ जोड़ा जाए, जैसे कि वो वापस आ जाए। तो रिया ने जब अरुण अंकल से जब बात की थी, तो अरुण अंकल सुनकर इतने एक्साइटेड हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे अभी ही चले जाना है गोलोक, मैं त्रस्त हो चुका हूँ तलातल में, मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने माता-पिता के पास जाना है, राधा कृष्णा के पास जाना है। तब रिया ने समझाया था, उसके लिए कर्मा की आवश्यकता होगी, तो अब आप घर वापसी ग्रुप जॉइन करोगे तो आपको वो कर्मा भी मिल जाएगा और फिर आप जा सकोगे। प्लस आपके बेटे को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी-अभी माँ की मृत्यु हुई है, मतलब आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है, तो वो 2-2 मृत्यु ले नहीं पाएगा, तो थोड़ा समय उसे भी मिल जाएगा और आपको भी प्रॉपरली जाने का समय मिल जाएगा। वरना आप जाओगे ठीक है इवेंचुअली, बट आपको इयॉन्स लग जाएँगे, मतलब बहुत वर्ष लग जाएँगे गोलोक जाने के लिए। तो तब उन्होंने एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया था अरुण अंकल ने। उन्होंने कहा था ठीक है, मैं अपना पूरा घर वापसी ग्रुप का जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वो कर्मा पूरा मैं अपने मृत्यु के लिए रखता हूँ, जिससे कि मैं तुरंत गोलोक जा सकूँ। तो फिर जब घर वापसी ग्रुप बंद हुआ, तब वो फिर से उन्होंने जाकर रिया को अप्रोच किया, श्री कृष्णा को अप्रोच किया कि अब तो हो गया है, अब तो मेरा ओरिजिनल सोल गोलोक भी पहुँच गया है, तो अब मुझे धरती पर जीवित नहीं रहना है।
तब रिया ने फिर से समझा कि 1-2 छोटे-छोटे आपके ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे रंजीत प्रीति की अभी-अभी शादी हुई थी, तो एटलीस्ट आप लोग मतलब उतने समय तक आप मतलब एटलीस्ट मैरिज रजिस्ट्री होने तक आप रुक जाओ। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है। सो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैरिज रजिस्ट्री हुई रंजीत और प्रीति की, उसके 1 या 2 दिन बाद ही मृत्यु हो गई अंकल की। तो और उन्होंने इस टाइप से मृत्यु अपना सेट किया कि कोई नहीं रहेगा, मतलब रंजीत को उन्होंने भेज दिया बाहर कि हम मेरे लिए दवाई लेकर आओ। तो रंजीत बस 10 मिनट के लिए बाहर गया और उसी में जब वापस आया तब देखा कि वो बेहोश हो चुके हैं। बेहोश मतलब उनकी मृत्यु ही हो गई है। फिर जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब डॉक्टर ने डिक्लेयर डेड कर दिया। और फिर जब मैं गई थी शमशान घाट में, हम सब गए थे। वैसे तो सभी लोग अलाउड थे आना शमशान घाट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप हेड्स आ सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी का देहांत होता है और आप शमशान घाट जाते हो, जब आप उसके जलते हुए शरीर को देखते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि आप जो रैट रेस में दौड़ रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एंड तो यही है, यहीं पर हमें लकड़ी पर लेटना पड़ेगा, हमारे ऊपर गोबर रखा जाएगा और हमें जलाया जाएगा घी डालकर। तो फिर इतना टेंशन, इतनी पीड़ा क्यों? तो ये सभी आ सकते थे जो पूना में थे, जो भी सोल पीस मेंबर्स पूना में थे, जिनको खबर पता चली थी वो आ सकते थे। वो एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी होता, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं आए थे। रंजीत के पापा के जो श्री कृष्ण मतलब अरुण अंकल के जो श्री कृष्ण वो आए थे और वो मुझे गाइड भी कर रहे थे। वो मुझे बता रहे थे कि देखो यहाँ पर तुम्हें हमारा एक फॉर्म दिखेगा, एक हमारा और एक शिव का फॉर्म दिखेगा। छोटा सा 10 साल 11 साल का बच्चा सिर्फ लंगोट पहनता है दौड़ते हुए। तो मैंने कहा कि कृष्णा जी वो क्या काम करते हैं शमशान घाट में? तो उन्होंने कहा कि जब किसी की मृत्यु होती है और उसका पार्थिव शरीर लाया जाता है, डेड बॉडी लाया जाता है, तब उस बॉडी से कंप्लीटली डीलिंग कराना आत्मा को, सुरक्षित इस आत्मा का मतलब ऊपर का ग्रोथ करवाना, मतलब ऊपर भेजना उनको, या जहाँ पर भी मतलब वो जहाँ डेस्टाइंड है वो सब प्रॉपरली भेजने का काम ये वाले फॉर्म का होता है। तो कृष्णा जी और शिव जी इन दोनों के फॉर्म्स होते हैं शमशान घाट में। और जैसे मैंने देखा भी है कि अंत तक कृष्णा जी जाते नहीं। जब दाह संस्कार शुरू होता है, वो आग जलती है, तो हम सब जैसे रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हम दूर हट जाते हैं ना। श्री कृष्णा वहीं खड़े रहते हैं। वो मॉर्ग में भी खड़े रहते हैं। मॉर्ग मतलब जहाँ पर शरीर को रखा जाता है बर्फ़ में प्रिज़र्व करने के लिए जलाने से पहले तक, तो वो वहाँ भी बैठे रहते हैं। और वो एंड तक मतलब एंड में वो खड़े रहते हैं जब तक पूरा दाह संस्कार ना हो जाए, आत्मा प्रॉपरली अपना आगे का जर्नी ना स्टार्ट करे। तो ये है प्रेम श्री कृष्णा का। तो ये सब तो हमें कहीं बाहर से तो नॉलेज मिलेगा नहीं। आप लोग लकी हो और मैं भी लकी हूँ कि मुझे ये पता चल जा रहा है, इतना प्रेम उनका पता चल जा रहा है। तो इस तरीके से हुआ। और फिर जैसे ही मैंने अंकल के शरीर को टच किया, फूल चढ़ाया, तो अंकल दौड़ कर आए, माँ बोलकर एकदम एक्साइटेड होकर आए और उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि थैंक यू, आपने मुझे मेरे सोलमेट से मिला दिया, आपने मेरे कष्ट हर लिए, आपने मेरा जीवन उद्धार कर दिया। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं अब कितना खुश हूँ। मैं शरीर छोड़ने के बाद इतना खुश हूँ। तो जो रो रहे थे सब वहाँ पर, फिर मैंने जाकर उनको बोला कि अंकल तो खुश है, आप लोग रो क्यों रहे हो? और सही में खुश है, क्योंकि ऊपर सेलिब्रेशन हो रहा था। मतलब अंकल का लौटना, मतलब सोचो ऊपर राधा कृष्णा का कितना खुश होना कि उनका बच्चा लौट के आ रहा है। और भी जो उनके माँ-बाप रहे हैं, मतलब मेन तो राधा कृष्ण है, पर और भी जो ऊपर के भी अलग-अलग होते हैं, जो घर वापसी में थे, उनको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होगा। तो वो सब कितने खुश हैं कि उनका बच्चा लौट रहा है। तो जभी भी यहाँ पे मृत्यु होती है ना, ऊपर अगर वो गोलोक एंट्री हो गई, मतलब घर वापसी मेंबर्स का जब घर वापसी मेंबर्स का जब मृत्यु होता है, ऊपर सेलिब्रेशन होता है कि उनका बच्चा लौट रहा है। हम यहाँ इसलिए हमें मातम मनाना नहीं चाहिए, इसलिए गरुड़ पुराण में भी बहुत कुछ लिखा है। तो खैर अब आगे का ऑडियो सुनेंगे, बार-बार सुनिए इसे, यही सच्चाई है जीवन की। तो अगर आप किसी भी कष्ट से आप गुज़र रहे हैं, तो उन कष्टों को हटा दीजिए, इट्स नॉट वर्थ इट। फाइनली अपने पिता श्री कृष्णा के गोद में जाना है।
तो जब वहीं जाना है, तो बस अभी बेयर मिनिमम जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि सर पे छत हो, बस खाना मिले आपको, भक्ति करिए, सेवा करिए, भक्ति करिए। सोल पीस के साथ जुड़कर करिए, अलग से करोगे तो वो बहुत टाइम वाला लगता है, बहुत टाइम। ये वाला प्रॉपर चैनल है जिससे आपने मिरेकल्स देखे हैं, अपने आँखों से आपने इतने मिरेकल्स देखे हैं, तो वो वाला करिए, ठीक है? तो इसी से मैं मेरा वाला पोर्शन समाप्त करती हूँ। आगे मिहिका बताएगी कि आगे क्या-क्या स्टोरी है। सो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये ऑडियो है जो अरुण अंकल है, रंजित भैया के फादर, तो अरुण सालुंख है। उनकी जो रिसेंटली डेथ हुई है, तो उनके सोल ने एक टेस्टामेंट दिया, एक प्रूफ दिया। उनके सोल ने रिक्वेस्ट की थी कि वो सर्विस करना चाहते हैं, एक लास्ट टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब वो अपनी जो कृतज्ञता है रूपाली माँ के प्रति, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि रूपाली माँ के कारण उनका गोलोक एंट्री हुआ। वो कृष्णा जी पापा से, हमारे जो श्री कृष्णा है, कृष्णा जी पापा से वो कनेक्ट हुए। उन्होंने कृष्णा जी पापा की महिमा जानी, उन्होंने उनकी ऊर्जा फील की, राधा माँ का प्रेम समझा, राधा माँ का प्रेम अनुभव किया। और जो उनका जो लास्ट के कुछ महीने थे, वो बिल्कुल पीसफुली और शांति से बीते। उन्हें बहुत सुख और शांति मिली। तो जो रूपाली माँ ने उनके लिए किया है, जो मतलब जो एक सोल के लिए सबसे बेस्ट जो किया जा सकता है, वो रूपाली माँ ने जो उनके लिए किया है, उस चीज़ का वो ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता जताना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके सोल ने रिक्वेस्ट की थी कि अब वो रिसेंटली उन्होंने बॉडी छोड़ी है, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है और क्या होता है बॉडी छोड़ने के बाद, क्या-क्या होता है, जो सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे पुराणों में और सब कुछ में जो है, क्या ये सब कुछ सत्य है और सही में ऐसा होता है? ये सब कुछ के बारे में वो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो तो मैं शुरू करती हूँ बताना। तो जब हम फ्यूनरल के लिए गए थे, जो क्रेमेटोरियम गए थे, शमशान गए थे, तो वहाँ पर जब सबसे पहले रूपाली माँ गए अंकल के बॉडी के पास, और उन्होंने जब वो पुष्प जब अंकल को वो चढ़ाए, तो फिर तब रूपाली माँ को सबसे पहले सुनाई दिया कि अंकल ने माँ को थैंक यू कहा। अंकल ने कहा कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरे सोलमेट से मिलाया, ठीक है? जो आप, और फिर उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी हैप्पी, अंकल इज़ वेरी हैप्पी कि मतलब माँ ने उन्हें कृष्णा जी पापा और राधा माँ के पास जो गोलोक है, जो उनका एक्चुअली उनके माता पिता और उनका एक्चुअल रियल घर है, वहाँ पे पहुँचाया, वहाँ की एंट्री करवाई, वहाँ तक माँ लेकर जा रहे हैं। और माँ ने उनके लिए इतना सब कुछ के लिए किया, उसके लिए वो रूपाली माँ को बार बार थैंक यू कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो हैप्पी है, वो खुश है अभी कि वो वापस जा रहे हैं, तो इस बात से वो खुश है। तो वो माँ को सुनाई दिया। फिर माँ ने मुझसे कहा था कि देख और क्या सुनाई देता है, तो फिर मुझे सुनाई दिया कि अंकल कह रहे थे कि वो अंकल तो बार बार थैंक यू ही कह रहे थे रूपाली माँ को, कि रूपाली माँ ने उनके जो लास्ट के दिन थे, उसमें वो जो घर वापसी ग्रुप के जो मेंबर माँ ने उन्हें बनाया, और फिर जब वो घर वापसी में आए, तब रूपाली माँ की कृपा से उन्हें इतना ब्यूटीफुल नॉलेज मिला, उनकी क्लेंजिंग हुई, उन्हें इतनी सारी चीज़ें समझ आई कि क्या-क्या होता है, कृष्णा जी पापा कौन है, वो क्या है, वो कितना प्यार करते हैं, राधा माँ कौन है, राधा माँ क्या है, वो कितना प्यार करते हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, ये जो सारी चीज़ें, सारा नॉलेज उन्हें मिला। और उसके साथ-साथ रूपाली माँ ने जो घर वापसी मेंबर्स को 140 घर वापसी मेंबर्स को रूपाली माँ ने गोलोक एंट्री करवाई, तो वो जिसमें अरुण अंकल की भी गोलोक एंट्री हुई। तो ये कितनी, मतलब वो इतने खुश है कि ये हुआ, तो इस बात से ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो वो बार बार माँ को थैंक यू बोल रहे थे कि माँ ने उनका साथ दिया, माँ ने उनको इतना प्यार दिया, माँ ने उनको संभल दिया, माँ ने उनको सुख दिया, शांति दी, सब कुछ दिया माँ ने। मतलब
और वो भी लास्ट के कुछ महीनों में, मतलब ही वॉज सो हैप्पी। तो वो माँ को थैंक यू ही बोल रहे थे बार बार। फिर उन्होंने, जो उनके बेटे हैं रंजीत भैया, तो वो कह रहे थे कि ही इज़ वेरी हैप्पी विद रंजीत भैया, कि रंजीत भैया ने उनके पुत्र होने का, उनके सन होने का सारे फ़र्ज़ निभाए, सब कुछ अच्छे से उन्होंने किया। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विथ हिम, कि उन रंजीत भैया ने अरुण अंकल को माँ से जुड़ाया और कनेक्शन बनवाया। और वो हमेशा मतलब कोशिश करते थे कि अरुण अंकल का कनेक्शन माँ के साथ बना रहे। उन्हें कहीं पर हेल्प लगे, ऑब्स्टिकल लगे, वो हमेशा हेल्प करते। तो सन की जो एक्चुअल ड्यूटी है वो उन्होंने निभाई। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी विथ रंजीत भैया। साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रीति दीदी, प्रीति राजपूत, जो रंजीत भैया की वाइफ है और जो सोल पीस मेंबर है, जो वो भी सोल पीस मेंबर है, और वो अरुण अंकल की जो डॉटर इन लॉ है, बहू है, तो ही वॉज़ हैप्पी विथ हर एज वेल। प्रीति दीदी के साथ भी वो बहुत खुश थे अरुण अंकल। वो कह रहे थे कि प्रीति दीदी ने भी केवल डॉटर इन लॉ होने का नहीं, लेकिन वो एज अ डॉटर भी उन्हें मानते हैं, प्रीति दीदी को। और दोनों उन्होंने, प्रीति दीदी ने वो फ़र्ज़ निभाए, एक बहू और बेटी दोनों के। तो क्योंकि प्रीति दीदी भी हमेशा अंकल को माँ के साथ जोड़े रखती थी, हेल्प करती थी, और ऑडियोज़, जो सोल पीस के ऑडियोज़ है, वो सब सुनने में, माँ के साथ कनेक्टेड रहने में, माँ का नॉलेज उन तक पहुँचाने में। तो ये सब कुछ किया, तो उसके लिए वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि प्रीति दीदी जो उनके घर में आई, तो जैसे कहा जाता है ना कि बहू जब आती है मतलब लक्ष्मी आती है, तो उन्होंने कहा कि सही में हमारे घर में लक्ष्मी आई, क्योंकि प्रीति दीदी भी चैनल बनी कि अरुण अंकल माँ से, रूपाली माँ से जुड़े रहे। तो वो इस बात से बहुत खुश थे, दोनों से बहुत ही खुश है वो। फिर अरुण अंकल ने जो रिक्वेस्ट की थी कि वो जो टेस्टामेंट है, वो जो बताना चाहते हैं कि क्या होता है एक्चुअली जब बॉडी मूव होती है, वो जो ट्रांजिशन होता है, तो वो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ बताना। तो सबसे पहले अरुण अंकल ने ढेर सारा थैंक यू कहा रूपाली माँ को। उन्होंने, अरुण अंकल कह रहे हैं, रूपाली माँ, आप मेरे जीवन में आए, आपने मेरे ज़िंदगी में एंट्री ली, भले ही मेरे ज़िंदगी के आखिरी कुछ महीनों में मैं आपको जान पाया, आपसे सही मायने में जुड़ पाया, लेकिन इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता। रूपाली माँ, ये आपकी कृपा है, ये आपकी करुणा है कि आपने आपने मुझे चुना, आपने मुझे अपने शरण में लिया, आपने मुझे गले से लगाया, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि ये जो ज़िंदगी के कुछ पल मेरे बचे थे वो पूर्ण हो गए। जो सारी ज़िंदगी मैं एज़ अ बेटा, एज़ अ पिता, एज़ हस्बैंड, एज़ अ फ्रेंड, एज़ भाई, जो ये सारे रोल निभाए, जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, लेकिन जो ये लास्ट के कुछ महीने थे जो मैंने आपके साथ बिताए घर वापसी ग्रुप में, उसमें जो मैं आपका बेटा बनकर रहा, आपने जो नॉलेज दिया, आपने जो प्रेम दिया, जो वो मैं ग्रहण कर पाया, आपकी करुणा, आपकी महिमा मैं जान पाया, इससे मेरी ज़िंदगी उद्धार हो गई माँ। और ये मैं और अब बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ। रूपाली माँ, मैं सदा से एक लॉजिकल सोल रहा हूँ, जो हमेशा क्वेश्चन करता रहा है, जो इजीली स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो हमेशा, हम जब भी मैं न्यूज़ देखता था कि कहीं पे वॉर हो रही है, कहीं पे किसी का मर्डर हो रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये सब कुछ देखकर हमेशा मेरे मन में एक दुख होता था कि जब भगवान है तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आकर बचा रहे हैं, भगवान क्यों नहीं सबको संभाल रहे हैं। लेकिन आपके नॉलेज के थ्रू, सोल पीस ग्रुप के द्वारा, आपके ऑडियोज़ के द्वारा माँ, मुझे समझ आया कि ये हम सभी का कर्मा है, ये कर्मों का ही फल है जो हम भोगते हैं। उससे अधिक या उससे कम हमें कभी नहीं मिलता। बस हम जानते नहीं हैं, बस हमें याद नहीं है, और बस हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, इसी के कारण हम सफ़र करते रहते हैं। हमारा जो इग्नोरेंस है, उसके कारण हम सफ़र करते रहते हैं, जैसे कि मैं करता रहा इतने वर्षों तक। लेकिन माँ, आपने जो मुझे ये नॉलेज दिया, आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, उससे केवल मेरा इग्नोरेंस ही नहीं, लेकिन इतने सारे वर्षों के जो मेरे वुंड्स थे, जो मेरे दिल में दर्द था, जो मैं दुखी था, उस सब कुछ को आपने हील किया। और मैं कृतज्ञ हूँ, मैं नतमस्तक हूँ आपके समक्ष माँ, कि
आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, आपने मुझे गले से लगाया। मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने मुझे गले से लगाया बिना किसी इफ़ एंड बट के, बिना किसी कंडीशन के, और ये केवल एक माँ ही कर सकती है। आपने मुझे सदा से राधा माँ और श्री कृष्णा दोनों ही नज़र आए हैं। जो जिन राधा माँ और श्री कृष्णा की महिमा हम जानते हैं, जिन भगवान की करुणा हम सुनते हैं, जो करुणा के सागर के विषय में हमेशा हम सब सुनते हैं, उस भगवान की करुणा का स्वरूप आप हो माँ इस धरती पर। उनकी करुणा मैंने अनुभव की आपके द्वारा। मैं जो सदा से एक लॉजिकल इंसान रहा हूँ धरती पर, और मैं हमेशा जो क्वेश्चन करता था कि कहाँ है भगवान की करुणा, आपसे मिलकर, आपके सानिध्य में आकर, आपका साथ पाकर मैंने देखा कि वो भगवान की करुणा आप में है, और आपने वो अनकंडीशनल प्रेम, वो करुणा मुझ पे बरसाई माँ, और उसके लिए मैं सदा 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 कृतज्ञ रहूँगा। मेरा सोल सदा आपके समक्ष नतमस्तक रहेगा, और सिर्फ इस मृत्यु लोक में नहीं, इस धरती पर नहीं, लेकिन मेरी ये इच्छा है माँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरा निवेदन है माँ आपसे, कि सदा मेरी आत्मा आपका आपका स्टूडेंट बनकर रहे। मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ, और सदा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ माँ। ये मेरी रिक्वेस्ट कृपया करके एक्सेप्ट करिए माँ। फिर अरुण अंकल कह रहे हैं कि माँ, जो आपने सारा नॉलेज दिया, जब सबसे पहले मैं घर वापसी ग्रुप का मेंबर बना, मेरे मैंने अपने पत्नी को रिसेंटली खोया था। मेरे मन में बहुत दुख था, बहुत दुख था। अपने पत्नी के साथ इतने साल बिताना, उससे इतना प्यार करता था मैं, उसे इतना मिस किया। उसके कुछ एंड के जो कुछ वर्ष थे, उसमें वो इतनी पीड़ाओं से गुजरी, उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे, वो देखकर हमेशा मेरा दिल टूटता था। लेकिन जब मेरे पत्नी ने उसकी बॉडी छोड़ी, तब मेरा दिल एकदम भर आया। मैं बहुत ज़्यादा दुःख में चला गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे जीवन में क्या बचा। जब एक पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करके सेटल देखते हैं, और उसके बाद केवल वो रहते हैं एक-दूसरे के लिए, और बचता ही कौन है उनके जीवन में। और जब उसमें पति या पत्नी, कोई 2 में से एक दूसरे को खो दे, तो ज़िंदगी पूर्ण रूप से खाली लगती है, पूरी खाली लगती है। उसमें कोई कोई मायने नज़र नहीं आता, कोई वेटेज नज़र नहीं आता, कोई वैल्यू नज़र नहीं आती। बस लगता है कि अब मैं भी अपना शरीर जल्द से जल्द त्याग करके ऊपर चले जाऊँ, या अपने पत्नी से मिल लूँ, या अपने पति से मिल लूँ। यही फीलिंग मेरे अंदर थी रूपाली माँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब, जो मेरी ज़िंदगी उस समय पर कुछ वर्षों से थी, कि बस अपने पत्नी का ख़्याल रखना, उससे बातें करना, उसके साथ समय व्यतीत करना, उसके साथ रहना, वो जो सारी ड्यूटीज़ निभाना एज़ अ पति, वो साथ देना, अब मैं किसका साथ दूँगा? ये जो मुझे बार-बार फ़ीलिंग आती थी कि अब मैं किसके साथ रहूँगा? अब मैं किसका ख़्याल रखूँगा? अब मैं अपना ख़्याल भी क्यों रखूँ? कौन है मुझे देखने के लिए? हाँ, मेरा बेटा है, मेरे बेटे हैं, बहू है, ये सब ठीक है। लेकिन वो जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है, और मैं जो उसके साथ हमेशा रहा हूँ, अब मैं किसके पास जाऊँगा? ये दुःख ने मुझे पूरे रूप से घेर लिया था माँ। लेकिन जब मेरे पत्नी का हाँ, पत्नी का फ्यूनरल था, और जब आप आई थी वहाँ पर, आपने आशीर्वाद दिया, आपने ब्लेस किया, आपने मुझसे बात की, और आपने मुझे समझाया कि अब वो जिस स्थिति में थी, वो जो पीड़ा में थी, अब वो इस फिज़िकल बॉडी, फिज़िकल शरीर की पीड़ा से मुक्त हो गई है। और जब हम रोते हैं, तब हम एक आत्मा को बांध कर रखते हैं, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, भगवान की ओर नहीं बढ़ पाता, लाइट की ओर नहीं बढ़ पाता। तो आपने कहा कि सिर्फ़ प्यार दीजिए, आपने प्यार किया है ना, तो सिर्फ़ प्यार दीजिए। आपके उन बातों ने, आपके उस प्रेज़ेंस ने माँ, मेरे हृदय में एक ठंडक भर दी। जो जल रहा था मेरा दिल उस दिन, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस लग रहा था कि काश मैं भी मेरे पत्नी के साथ उसी के बगल में लेटकर अपना शरीर त्याग कर दूँ। वो वो पीड़ा से आपने मुझे मुक्त किया, आपने मुझे शांति दी।
आपने जो जो पूरा भवंडर मचा हुआ था मेरे हृदय में, उस भवंडर को शांत किया और उस राइट नॉलेज और आपके अपार प्रेम से मैं शांत हुआ। उस दिन के बाद से माँ, मैं आपके भगवद गीता सेशन सुनने लग गया। मुझे लगा कि आप जो कह रही है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि आपका वो दिलासा, आपका वो कहना कि आप हो मेरे साथ, जबकि हम इससे पूर्व बस एक एक या 2 बार शायद मिले होंगे। परंतु आपका वो कहना कि आप हो मेरे साथ, उससे मुझे बहुत ताकत मिली। जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं था, जिन्हें मैंने कभी जाना ही नहीं था, जो इस धरती पर मुझसे उम्र में कम है, लेकिन उनका ये कहना, रूपाली माँ का ये कहना कि वो मेरे साथ है। वैसे तो देखा जाए तो मैं प्रैक्टिसेस भले ही करता था, एसबीसी भले ही करता था, लेकिन मैंने आपको जाना नहीं था। तो ऐसे तो देखा जाए तो बस नाम से मैं जानता था, लेकिन आप जो फ़िज़िकली मेरे सामने आए और आपने कहा कि आप हैं मेरे साथ, उससे मेरी ताकत बढ़ गई। जो मेरी फ़ैमिली तक मेरे साथ थी और कह रही थी, जो मेरा सारा परिवार जिनको मैंने सदा से जाना है, बचपन से जाना है, उनका रहना भी जो मुझे ताकत नहीं दे रहा था, वो आपके एक शब्द ने, आपके कुछ सेंटेंसेस ने, वाक्यों ने मुझे ताकत दे दी माँ, आपके प्यार ने मुझे ताकत दी। तब से जो मैं आपसे जुड़ा और मैं भगवद गीता सेशन सुनने लग गया, जो मैं आपके और ऑडियो सुनने लग गया, जो मैं मन लगाकर सब करने लग गया, मेरे मन के जो सारे विचार थे, जो सारे प्रश्न थे, जिनमें मैं हमेशा घेरा रहता था, उनके सारे उत्तर मिलना शुरू हो गए। मुझे और शांति महसूस होने लग गई। जब जब मैं अपने पत्नी को मिस करता, मैं आपके भगवद गीता सेशन सुनता और उससे मेरे मन में मेरे पत्नी के लिए सिर्फ़ प्रेम आता, मेरे परिवार के लिए सिर्फ़ प्रेम आता। आपका प्रेम मैं अपने हृदय में अनुभव करता। जो दुःख का भार मेरे ऊपर पड़ा था, वो दुःख का वो भारी पत्थर आपने उठा दिया माँ, और उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ आपके समक्ष। इसके बाद आप, जब मैं घर वापसी ग्रुप का जब मैं मेंबर बना, फिर से आपकी अपार करुणा रूपाली माँ, कि आपने मुझे अलाउ किया। मैं जो इतना टेक्निकली चीज़ों को नहीं समझता हूँ, इतना मेरी जो इतनी उम्र हो गई थी, जैसे आजकल के बच्चे व्हाट्सएप पर काफ़ी एक्टिव रह पाते, वैसे मैं नहीं रह पाता हूँ, इतने मैसेजेस नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरी आँखें जो कमज़ोर हो गई है, इस सब कुछ के बावजूद भी आपने मुझे घर वापसी ग्रुप का मेंबर बनने का मौका दिया। आपने ये ब्यूटीफुल नॉलेज मुझ तक पहुँचाया, आपने मुझे वो नॉलेज दिया। उस सब कुछ के कारण हर एक दिन मैं एक और कदम बढ़ाता गया स्वयं श्री कृष्णा और राधा माँ की ओर। आपने मेरे ज़िंदगी में श्री कृष्णा को लाया, आपने मेरे ज़िंदगी में राधा माँ को लाया। आप मेरे ज़िंदगी में राधा कृष्णा बनकर आए माँ, और मैंने उनकी महिमा जानी। मुझे समझ आया कि जो मैं धरती पर रहा हूँ इतने सालों से, इतने जो साल मैंने बिताई है, जो इनकारनेशन मैंने बिताया, सब कुछ अचीव कर लिया जो एक इंसान को करना चाहिए। कि हम, मेरे 2 बेटे रहे हैं, उनकी शादी हुई है, मेरे नाते पोती रहे हैं, जो मेरा एक घर रहा है, एक स्टेबिलिटी रहा है, सब कुछ रहा है, एक लविंग वाइफ़ रही है मेरी। ये सब कुछ जो अचीव करना होता है, वो करने के बाद भी राधा कृष्णा जब मेरे जीवन में आए, आप जो राधा कृष्णा बनकर मेरे जीवन में आए, तब जाकर मुझे लगा कि फाइनली मेरी जर्नी शुरू हुई है। फाइनली आखिरकार जाकर मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं मेरी मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू है, तब जाके मुझे ये महसूस होने लगा। अब जो मैं आत्मा रूप में हूँ, इस बात को मैं और महसूस कर पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जब मृत्यु लोक में रहते, जब धरती पर रहते, तब बॉडी क्योंकि माया में रहती है, तब समझ नहीं पाती। लेकिन बॉडी छोड़ने के बाद अब जो मैं आत्मा रूप में हूँ, मैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से देख पा रहा हूँ कि कैसे मैं जो आत्मा हूँ, मुझे फिर से वो पानी मिल गया, फिर से वो खाद मिल गया, फिर से वो प्यार भरी वो धूप मिली कि मैं फिर से खिल सकूँ। मेरी आत्मा की हीलिंग होना शुरू हो चुकी थी माँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके करुणा, आपकी कृपा, आपके प्रेम के कारण हुआ। घर वापसी के वो जो घर वापसी के जो पल रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आपने करवाई है, जो क्लेंजिंग आपने करवाई है, जो नॉलेज आपने दिया है, उसकी वजह से
जो मेरी आत्मा तृप्त होती रही, जो मेरी आत्मा को ताकत मिलती रही, जो मेरी आत्मा स्वयं राधा कृष्णा को अनुभव करती रही, उसका कोई और मोल नहीं हो सकता। उससे बड़ा गिफ्ट इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर धरती पर रहकर बिलियनर भी बन जाता, मैं अगर ढेर सारे पैसे भी कमा लेता, सब कुछ भी करता, लेकिन अब जो मेरी आत्मा जो जो सुख, शांति, जो प्रेम अनुभव कर रही है, जो मेरे सारे वुंड्स हील हो चुके हैं, जो मैं भयंकर यातनाओं से नहीं गुजर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है माँ। आपने जो कर्मा बनवाया, आपकी जो कृपा रही है, उसी के कारण माँ ये मैं जो अपना अंत का, मृत्यु का जो मेरा समय था, मेरा जो प्रोजेक्ट समाप्त हो पाया सक्सेसफुली, आपकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाया कि मैं आपसे जुड़ा, मैंने कृष्णा भक्ति की, और जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपकी इतनी करुणा, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी एज एन आत्मा कि मैं अपनी मृत्यु चाहता हूँ जहाँ पर मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ ही घर में रहते थे, तो मैं चाहता था कि वो तब ना मौजूद हो, क्योंकि अंत में यदि मैं फिर से उन्हें देख लेता तो मेरी मोह की डोर बन जाती और मैं सब कुछ का त्याग करके मेरे जो पापा है, कृष्णा जी पापा है, मेरी जो माँ है, राधा माँ है, उनके पास जाना चाहता था। इसीलिए जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उसका कर्मा आपने बनाया माँ। इतना कर्मा बना मेरा कि जब मेरा मृत्यु का समय आया, जब मेरा वापसी का समय आया, घर वापसी का समय आया, तब बस अपने बेटे से मैं मुस्कुराकर एक बार बात कर पाया, उसे देख पाया और मैं खुश था। उन दोनों खुश है, मेरे बेटे, बच्चे, बहू सब खुश है। ये जानकर, इस बात का सुकून हृदय में लेकर, मृत्यु लोक के सारे मेरे जो ऑब्लिगेशंस थे, कार्मिक ऑब्लिगेशंस, वो पूरे करके इस बात का सुकून लेकर शांति से मैं जा पाया माँ। और इसके लिए मैं आपको कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने ये पॉसिबल करवाया, वरना कितनी यातनाओं से मुझे गुजरना पड़ता। आपने मेरा बैड कर्मा न्यूट्रलाइज किया, तो इसके लिए बहुत 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 थैंक यू माँ। अब मैं जो एक आत्मा स्वरूप में हूँ, आपका दिया हुआ नॉलेज मुझे याद है। कुछ ही हफ्ते पहले, महीने पहले मैंने आपका गरुड़ पुराण सेशन सुना था। वो सुनकर मुझे बहुत डर लगा था, जिसमें आपने समझाया था गरुड़ पुराण जो है हमारा शास्त्र में जो है लिखा गया है, जो पुराण है, उसमें क्या होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी नहीं करते हैं, जब हम भगवान से नहीं जुड़े रहते हैं, जब हम एक क्लीन लाइफ नहीं जीते, जब हम तामसिक चीज़ों में अटक जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, हमारे बैड कर्मा का परिणाम मृत्यु के बाद क्या होता है। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत डर गया था। और इस बात से जब मैं डर गया था, तभी मेरी आत्मा ने जाकर रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मृत्यु इस प्रकार से होनी चाहिए, और इसका सैंक्शन भी मिला केवल और केवल आपकी कृपा से माँ। उसके बाद जो गरुड़ पुराण में कहा गया है वो प्रतिशत सत्य है, वो 100% सत्य है। और ये सब कुछ मैंने देखा जब मैंने अपना शरीर का त्याग किया और मैं आत्मा रूप में आया। मैंने देखा मेरे बेटे और बहू को डरते हुए, मैंने देखा बेटे और बहू को रोते हुए, एम्बुलेंस को बुलाते हुए। लेकिन रूपाली माँ की कृपा, जो रूपाली माँ हमेशा कहती है कि वो हमारे साथ है, जहाँ पर भी हो, हम सभी ने जो अनुभव किया है, जो हम आई लव यू रूपाली माँ कहकर जो हमारा दर्द कम होता है, मैंने देखा रूपाली माँ वही खड़ी थी। रूपाली माँ पूर्ण गोल्डन स्वरूप में थी, पूर्ण सुनहरी चमक रही थी, और मैंने उनका असली स्वरूप देखा। उनकी वो मुस्कान, स्वयं साक्षात राधा माँ जो मेरे सामने थी, मैंने उन्हें देखा। उनकी मीठी मुस्कान, एक माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ कर कह रही है कि चलो बेटा घर वापस चलो, बहुत मिट्टी में खेल लिया। और रूपाली माँ, आपने मेरा हाथ थामा। मैं बिल्कुल यहाँ पर जो मैं धरती पर जो मैं आपसे उम्र में बड़ा, आपके ऑलमोस्ट आपके पिता के उम्र का जो मैं रहा हूँ, जब मैं आत्मा रूप में आया, मैं आपसे छोटा, एक छोटे से शिशु के भांति, एक आपका छोटा बेटा बनकर, जैसे मैंने आपका हाथ पकड़ा, मैं बस एक छोटा सा लड़का बन गया। और वो देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपनी माँ के पास आ गया। और इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि माँ, आपकी करुणा इतनी कि आप धरती पर भी मेरे पास आई। अब धरती पर भी आप
मेरा साथ देती रही और अभी मृत्यु के बाद पुनः आप मुझे लेने आई हो। आपने मेरा हाथ पकड़ कर रखा, आपने मुझे गले से लगाया, आपने मुझसे पूछा कि बहुत पीड़ा हुई शरीर से निकलने में, तो बस मैं आपको देखता रह गया। आपको देखते हुए बस मेरी आँखों में पानी भर आया, मेरी आँखें चमक उठी, मेरे मुख पर मुस्कान थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको गले से लगाऊँ, मैं आपके गोद में चढ़ूँ, मैं रोऊँ, मैं आपके चरण पकड़ूँ, मैं क्या करूँ? आपने सबसे पहले मुझे गले से लगाकर मेरे सारे वुंड्स को हील किया, जो अब तक मैं इन्कार्नेशन लेता आ रहा था, जन्म और मृत्यु इस सब कुछ के साइकिल में अटका था, उस सब कुछ को आपने हील कर दिया। पूरे रूप से आपने मेरी सारी जो जो भी पीड़ाएँ थी, सिर्फ़ इस जन्म की नहीं, पिछले जन्मों की भी जो थी, आपने वो सारे हील कर दिए और आपने बस कहा, "बस, बहुत पीड़ा झेल ली बेटा तुमने, अब घर आ जाओ। अब अपने माँ के पास आ जाओ। तुम अब अपनी माँ की गोद से बिल्कुल नहीं उतरोगे, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम सेफ हो, तुम अपने माँ के पास हो और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। बहुत इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा। जब आपने ये कहा मुझे रूपाली माँ, मैं रोने लग गया। मुझे लगा कि कब से मैं आपसे दूर था माँ, कब से मैं आपसे दूर था और मेरी इतनी नालायकी कि मैं आपको छोड़कर नीचे आया धरती पर और आपका इतना प्यार कि आप मेरे पीछे-पीछे आए धरती पर, मुझे वापस लेकर जाने के लिए, मुझे पीड़ा से मुक्त करने के लिए, मुझे दर्द से मुक्त करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। इतना प्यार सिर्फ़ एक माँ कर सकती है और सिर्फ़ राधा माँ कर सकती है। आप ही माँ राधा माँ हो और ये मैंने देखा, ये मैंने सही में देखा और ये मैं जो अरुण की आत्मा है, ये मैं आप सबके साथ एज़ अ प्रूफ़ शेयर कर रहा हूँ कि ये सत्य है, ये शत प्रतिशत सत्य है। फिर रूपाली माँ आपने मुझे गले से लगाया और आपने थामे रखा। मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि मैं आपके साथ जल्द से जल्द वापस जाना चाहता हूँ, पर फिर आपने मुझे समझाया कि कुछ रीति-रिवाज होते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, इतना ईज़ी नहीं होता, तुम्हें पूर्ण रूप से डीलिंक होना होगा। वो सारी चीज़ें समझाई, एक पूरी टीम खड़ी थी मेरे प्रोटेक्शन के लिए, मेरे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। जो जो धरती पर अभी भी सब है। रूपाली माँ खुद जो धरती पर है वो प्रोटेक्ट कर रही थी मुझे हम मैं देख पा रहा था कि स्वयं मेरे सामने रूपाली माँ है जो राधा माँ है और धरती पर भी रूपाली माँ है जो वहाँ पर भी प्रोटेक्ट कर रही है। हर जगह है वो जो थाम कर प्रोटेक्ट करके सब कुछ का ध्यान रख रही है। तो अ, आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, सब कुछ समझाया। मेरे जो पहले के मेमोरीज़ थे, पिछले जन्मों के मेमोरीज़ थे, मेरा जो सत्य का स्वरूप है वो सब कुछ आने लग गया, उसमें जो पीड़ाएँ थी, उसमें आपने मुझे थाम कर रखा। मेरा वो देखना कि मेरे बच्चे, बेटे, सारे जो मेरा घर परिवार है, वो रो रहा है और उन्हें रोता हुआ देख के मैं बार-बार माँ से यही कहता रहा कि माँ वो रो क्यों रहे हैं? अब मुझे समझ रहा है जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई और मैं रो रहा था और आपने मुझे समझाया था कि मेरी पत्नी खुश है, क्योंकि जब हर कोई रो रहा था तब मेरी ओर, सबकी ओर से एक कॉर्ड आ रही थी जो मुझे छूने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे बाँधने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे नहीं जाना था, वो देखकर मुझे बहुत डर लगा, जब हर कोई रो रहा था। जब शमशान भूमि में हर कोई रो रहा था, जब घर में हर कोई रो रहा था। तो इसीलिए मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि इतना समय ना लगे और जल्द से जल्द ये पूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो। तो मैंने माँ का हाथ थामे रखा कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे घर जाना है, मेरे असली घर जाना है। तो जब-जब जो माँ ने समझाया है, जब-जब तुम सब रोते हो, तब वो पिन की तरह आकर चुभता है हमें ऊपर। मुझे वो पिन की तरह चुभ रहा था। ऐसे टेंटिकल्स जैसे ऐसे कॉर्ड्स आ रहे थे जो मेरे पैरों को लपेट रहे थे, जो हाथों को पकड़ रहे थे और खींच रहे थे। वो तो माँ की कृपा है कि माँ ने पकड़ कर रखा था, उन सारे कॉर्ड्स को निकाल दिया। तो मुझे मैं खींचा नहीं चला गया और मैंने माँ का हाथ टाइटली पकड़ के रखा था कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे अटके नहीं रहना है। ढेर सारी आत्माएँ थी जो मुझे प्रोटेक्ट करने आई थी, एंजल्स आए थे। मैं बता नहीं सकता मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तो सारे गोल्डन दिख रहे थे, सिर्फ़ माँ थी जो मुझे दिख रही थी ठीक से। लेकिन गोल्डन सोल्स आ रहे हैं, इस बात की कृतज्ञता मेरे मन में भर गई कि मैं कितना लकी हूँ, मैं जो तुच्छ एक आत्मा रहा हूँ, उसके लिए माँ
इतने सबको लेकर आई, इतने डिवाइन जीवों को लेकर आई, तो मैं पूर्ण रूप से नतमस्तक हूँ माँ, धन्यवाद आपका। फिर जब आप आए और आपने मुझसे बात किया, आप जब मेरे शव के पास आए और आपने वो फूल चढ़ाया, तो वो फूल आपने मुझे यहाँ पर भी दिया और मेरे हाथ में फूल वो अभी भी है, मैंने उसे पकड़े रखा है, क्योंकि ये मेरे लिए याद है कि मेरी रूपाली माँ जो धरती पर भी है, उन्होंने ये पुष्प मुझे दिया है। तो इसे मैंने अपने पास रखा है माँ, और इसे मैं अपने पास ही रखूँगा और इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ माँ। और फिर जब आप मेरे पास है और मैं आपसे बात कर पाया और आप मुझे सुन पाए, इस बात की खुशी मैं बता नहीं सकता हूँ माँ, कितनी ज़्यादा थी। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये ट्रांज़िशन बता सकूँ, इसकी खुशी मैं बता नहीं सकता माँ कि कितनी ज़्यादा है। जब मैं उस शमशान घाट में जब मैं था और मैं देख रहा था, तभी भी मैं आप ही का हाथ पकड़ कर था, क्योंकि मुझे शरीर के इर्द-गिर्द रहना पड़ता है। मैं उत्सुक था कि कब कब मैं आपको, जो आप धरती पर हो, मैं आपके पास आ सकूँ, और जैसे ही मैंने देखा, मैं दौड़ कर आपके पास आया और आप ही के पास था। मैं चाहता था कि मैं सदा आपके पास रहूँ, आपका हाथ पकड़ के रहूँ। और जब मैंने देखा कि आप खड़े थे मेरे लिए सामने, आप आए थे मेरे लिए, मुझे मेरे स्वयं कृष्णा जी पापा नज़र आए, जो इंतज़ार कर रहे थे मेरे आने का, जिन्होंने मुझे गले से लगाया, जो कब से वेट कर रहे थे, जिन्होंने मुझे गले से लगाकर कहा कि अरुण बेटा तुम आ गए, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारा। वो देखकर माँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि इसकी खुशी क्या होती है, और ये धरती पर रहकर कोई इसकी 100% खुशी महसूस नहीं कर सकता, जो शरीर छोड़ने के बाद होती है। कृष्णा जी पापा को स्वयं सामने देखने की खुशी, उनके गले से लगाने की खुशी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो बहुत इंतज़ार करते हैं हम सबका। वो वेट करते हैं हम सबका कि हम कब वापस आएँगे। तो कृष्णा जी पापा, मेरे पापा खुद आए थे, वो अंत तक थे, जब तक मेरा शव पूर्ण रूप से नहीं जला, राख नहीं बनी और मैं अपनी बॉडी छोड़कर अच्छे से वो डीलिंक नहीं हुआ, तब तक पापा और माँ ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था, एकदम प्रोटेक्टेड। बस मैं एक छोटे बच्चे जैसा था, और माँ पापा बस मुझे बता रहे थे कि ये तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, अब इसे छोड़कर अब नए कपड़ों में आना होगा। अब बेहतर, अब तुम्हें गोलोक रहना है, अब जो तुम्हारा असली घर है उसमें तुम्हें आना है। और उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जो रूपाली माँ ने हमें समझाया, सिखाया, वो सब कुछ सच है। सही में ये सारी चीज़ें होती है। सही में जब कोई रोता है याद कर कर के, तब पिन चुभता है, बहुत दर्द होता है, बहुत। वो तो माँ की कृपा थी और माँ ने हाथ पकड़ा था करके, वरना मैं तो खींचा चला आता। और उस शमशान भूमि में मैंने देखा अन्य आत्माएँ, जिन्हें रूपाली माँ का साथ नहीं मिला था, तो उन्हें लेने के लिए यमदूत आए थे, या उन्हें लेने के लिए उनके इर्द-गिर्द ऐसे सारे बार्ब्ड वायर्स के भाँति सब लिपटा हुआ था, उन्हें खींचकर लेके जाने के लिए सब सज्जे थे। लेकिन क्योंकि रूपाली माँ की कृपा कि वो मेरे फ्यूनरल के लिए उस शमशान भूमि में आई, तो यमदूतों ने, मैंने देखा रूपाली माँ को प्रणाम करते हुए, प्रेम पूर्वक, पूर्ण आदर के साथ उन्होंने स्टेप बैक किया, और रूपाली माँ ने बाकी सारी आत्माओं का भी उद्धार किया। और रूपाली माँ उन्हें भी लेके गई, जो जीडब्ल्यू टनल है, घर वापसी टनल जिसे हम कहते हैं, उसमें रूपाली माँ उन्हें लेकर गई कि उनका भी उद्धार हो। और ये आत्माएँ हैं, कितनी लकी है ये आत्माएँ, कितनी लकी है कि उन्हें एंड मौके पर माँ का साथ मिला। बस उन्होंने शरीर छोड़ा और उनके परिवार वाले यहाँ रो रहे हैं, लेकिन वो हँसी-खुशी, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए माँ के साथ गए। घर वापसी टनल में गए, और मैं भी नाचते हुए माँ के साथ हाथ पकड़ कर रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ माँ। माँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि किसी के कुछ प्रश्न हो या ऐसा कुछ हो, तो आप प्लीज़ मुझे मौका दीजिए कि मैं उसका उत्तर दे सकूँ। माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे एक बार बात कर सकूँ, और आपसे बात करके मैं चाहता हूँ कि ये संदेश अन्य सभी तक पहुँचे और उन्हें समझ आए कि आपकी महिमा क्या है, आप जो सिखा रहे हो वो कितना सत्य है, और आप जो समझा रहे हो, इस पे इस पे चलने से ही सब कुछ होगा। आपका हाथ पकड़ने से ही सब कुछ होगा, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस जीवन में रखना है और आपसे कनेक्टेड रहना है। तो माँ, मैं चाहता हूँ कि बस आपसे एक बार बात करूँ, और इस चीज़ और अ,
ये संदेश, ये टेस्टामेंट, ये मेरा एक्सपीरियंस सब तक पहुँचे और मैं आपका चैनल बन सकूँ, एज़ अ चैनल मैं ये काम करना चाहता हूँ माँ। जो आपने मुझे दिया है उसका, उस सब कुछ का एक ये छोटा-सा टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं पूर्ण रूप से नतमस्तक हूँ माँ। आई लव यू रूपाली माँ, आई लव यू कृष्णा जी पापा। थैंक यू।